हमने अभी तक पढ़ा कि उनको फार अवे लैंड में डिस्टेंस ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता था ना। सो आफ्टर क्वालिफाइंग एज अ डॉक्टर, उन्होंने एक डॉक्टर को क्वालिफाई करने के बाद, डॉक्टरी पढ़ने के बाद, अपनी एजुकेशन ख़त्म करने के बाद एक शिप का डॉक्टर के तौर पे साइन किया, जो कि उन्होंने 3.5 ईयर स्पेंड किया इन यूरोप, सेलिंग इन यूरोप, sailing around Europe rather, because sea is around the continent or the country or whatever. Okay, now I accepted an offer from the captain of a ship named Antelope. Ship named Antelope. ध्यान रखने वाली बात है चिल्ड्रन, ये you have to remember this one. To be the ship's doctor on a voyage to South Seas. Now he is telling us that he accepted an offer from the captain of the ship named Antelope. एक शिप था जिसका नेम था एंटीलोप। ठीक है, उसका जो कैप्टन था ना, उसने गुलेवर को एक ऑफ़र दिया कि तुम मेरे शिप का डॉक्टर बन जाओ और मेरे साथ साउथ सीज़ में वोएज पे चलो। साउथ सीज़ कहाँ गए ये लोग? साउथ सीज़। ऑलराइट, अब ये लोग साउथ सीज़ जाते हैं। लेट्स सी क्या होता है साउथ सीज़ में। आई एक्सेप्टेड, ओके वी हैव रेड दिस। वी सेट सेल फ्रॉम ब्रिस्टल इंग्लैंड on May 4, 1699. Now these dates are also important, दो आपको ये याद करना पड़ेगा। ये आपको ये भी बताता है कि ये स्टोरी कब लिखी गई थी। दैट इज़ वाई पहले राइटर्स यूज टू पुट डेट्स इन देयर स्टोरीज, बिकॉज हमको उससे ये पता चलता था कि लिटरेचर कब लिखा गया था, ऑलराइट, कि उसका बैकग्राउंड क्या है। ओके, वी सेट सेल फ्रॉम ब्रिस्टल इंग्लैंड on May 4, 1699, and after peacefully crossing the South Seas, we were hit by a violent storm off the west coast of Australia. Now, okay. Now here he is telling that कि उन्होंने 4 मई 1699 को अपना वोएज को स्टार्ट किया। ठीक है, लेकिन उन्होंने ये वोएज 1699 में स्टार्ट किया। उन्होंने पीसफुली साउथ सीज़ को क्रॉस भी किया। साउथ सीज़ का मतलब क्या होता है? जैसे हमारा वर्ल्ड का मैप देखते हैं तो वो एक रेक्टेंगुलर शेप में आता है। ठीक है, दिस इज़ द साउथ, दिस इज़ द नॉर्थ, ठीक है, दिस इज़ द ईस्ट एंड दिस इज़ द वेस्ट। साउथ सीज़ का मतलब है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ कहीं इंडिया है, चाइना, जापान, अमेरिकाज, अफ्रीका, एशिया। तो ये हमारा साउथ सीज़ है। साउथ सीज़ मतलब जो सीज़ जो है साउथ में पड़ता है, इंक्लूडिंग इंडियन ओशन एंड एवरीथिंग। सो वो इंग्लैंड से, इंग्लैंड यहाँ कहीं है, ओके, मैप में वो यहाँ पे ट्रैवल करने आए थे। ठीक है, नाउ वी गॉट एन आइडिया साउथ सीज़ कहाँ पे है। वो साउथ सीज़ ट्रैवल करने आए थे। अब वो ये कह रहे हैं कि हमने साउथ सीज़ तो पीसफुली हमने पास कर ली, लेकिन उसके बाद हमने एक वायलेंट स्टॉर्म को हिट किया। वायलेंट मतलब बहुत ही फोर्सफुल और पावरफुल स्टॉर्म। जैसे कि हमने देखा होगा कभी वीडियोस में, आप लोगों ने देखा होगा कि अगर जब सी में स्टॉर्म आता है तो बहुत बड़ी बड़ी वेव्स आते हैं जिससे कि शिप्स भी हिल जाते हैं। ओके, शिप्स ऑल्सो बिहेव लाइक अ पेपर बोट इन द सी, इन द ओशन। व्हेन देयर इज़ अ स्टॉर्म, द मेटल हैवी शिप्स ऑल्सो बिहेव लाइक अ पेपर बोट, जैसे कि एक पेपर बोट तैर रही हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग विंड्स होते हैं और फोर्सफुल एंड वायलेंट विंड्स होते हैं और स्टॉर्म्स होते हैं पानी में। नाउ वो ये आपको बता रहा है कि वेस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया पे उन्होंने स्टॉर्म को हिट किया, वायलेंट स्टॉर्म को हिट किया। ठीक है, पुअर फूड एंड टू मच वर्क वाइल ब्रेविंग द स्टॉर्म कॉज्ड द डेथ ऑफ 12 ऑफ आवर क्रू। नाउ इसका क्या मतलब है, ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा। पुअर फूड एंड टू मच वर्क वाइल ब्रेविंग द स्टॉर्म। पुअर फूड मतलब गंदा खाना, टू मच वर्क मतलब बहुत सारा काम, वाइल ब्रेविंग का मतलब क्या है? टू फेस विथ करेज। अब देखो यहाँ पे सिंपल वर्ड है बट इसको समझना कितना मुश्किल था। BRAVING। आप वर्ड्स को कैसे समझोगे इंग्लिश के?
ब्रेविंग है। अब देखो BRAV और ING, इसका मतलब क्या है, हमको एग्जैक्टली क्या वर्ड दिया है, ब्रेव एंड इंग। ठीक है, तो ये जो ब्रेविंग वर्ड है ये बेसिकली ब्रेव से बना है। ऑलराइट, तो ब्रेव का मतलब क्या होता है कि आपने बहुत हिम्मत है, ताकत नहीं हिम्मत है, जैसे कहते हैं ना बहुत ब्रेव हैं, आप में बहुत हिम्मत है किसी चीज़ को फाइट करने के लिए। और ब्रेविंग का मतलब है हिम्मत से फाइट करना। सो ऐसे आप इंग्लिश के वर्ड्स का मतलब समझेंगे इसको तोड़ तोड़ के। ठीक है, जहाँ पे आप ING देखेंगे मतलब कि वो सफिक्स ही है, उससे पहले जो वर्ड है वो किसी रूट वर्ड से निकला है। यहाँ पे ब्रेविंग का जो रूट वर्ड है वो है ब्रेव। ब्रेविंग का जो रूट वर्ड है वो है ब्रेव। ठीक है, ओके। नाउ यहाँ पे वो कह रहे हैं कि गंदा खाना और कुछ ज़्यादा ही काम जो हमने स्टॉर्म को फेस करने के दौरान किया। ब्रेविंग द स्टॉर्म मतलब स्टॉर्म को फेस करने के दौरान किया, उससे हमारे 12 क्रू मेंबर्स की डेथ हो गई। ठीक है, क्रू मेंबर्स मतलब जो भी शिप में काम करते हैं, दे आर कॉल्ड क्रू मेंबर्स, विच जिसमें कि डॉक्टर भी एक थे। ठीक है, तो अभी हमें क्या पता चला कि उन्होंने साउथ सीज़ में गए वो वॉयज के लिए एक शिप में जिसका नाम था एंटीलोप। ठीक है, उन्होंने 4 मई 1699 को अपना शिप सेल किया। देन उन्होंने साउथ सीज़ क्रॉस किया और ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट कोस्ट के पास उनको एक वायलेंट स्टॉर्म मिला, जिसकी वजह से उनके 12 क्रू मेंबर्स की डेथ हो गई। नाउ लेट अस रीड अहेड। क्रू, यहाँ पे हमने पढ़ा 12 ऑफ आवर क्रू एंड वीकेंड द रेस्ट। 12 तो डेथ हो गई और जो बाकी थे वो बहुत वीक हो गए। ठीक है, क्योंकि पुअर खाना मिला उनको, गंदा खाना मिला। So when the wind drove us onto some rocks and split the ship apart, only 6 seamen, myself included, had enough strength to get a lifeboat down into the sea and row clear of the ship and rocks. यहाँ पे ही saying कि हमने जो ब्रेविंग करी स्टॉर्म की, हमने जो ब्रेव रह के स्टॉर्म को फेस किया, उसके बाद हमारे 12 तो मर गए क्रू एंड ओनली, और जो बाकी बचे थे वो सारे बहुत वीक हो गए। नाउ व्हेन द विंड ड्रोव अस ऑन टू सम रॉक्स, ड्रोव मतलब ये ड्राइव का पास फॉर्म है, DRIVE, ड्राइव बन जाता है पास फॉर्म में ड्रोव।